सभी साथियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर धाकड़ सर श्री राम कोचिंग क्लासेज चित्तौड़गढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, इतिहास की कक्षाओं के क्रम में हम पढ़ते आ रहे थे कि इतिहास का प्राचीन इतिहास में जो दो धार्मिक आंदोलन हुए थे, उन दो धार्मिक आंदोलन के प्रमुख संस्थापक कौन थे और उनके द्वारा जो नया धर्म चलाया गया था वो कौन कौन सा था, जिनमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म की चर्चा कर रहे थे। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म से पहले इनमें हम पढ़ चुके थे बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, उनके महात्मा बुद्ध के व्यक्तिगत जीवन, उनकी जीवनचर्या और उनके द्वारा जो निर्वाण या जो ईश्वरीय गुणों को जो प्राप्त किया गया था उनके बारे में हमने चर्चा की। साथियों, अब महात्मा बुद्ध के द्वारा जो दूसरों को जो शिक्षाएं प्रदान की गई हैं उनके बारे में आज हम विधिवत ढंग से अध्ययन करने जा रहे हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई जीवन की प्रासंगिकताएं भी हमसे प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इससे साथ ही जो बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए, जो शिक्षाएं लोगों को दी गई, वो तात्कालिक लोगों के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण थी और हमारे लिए आज भी कितनी समकालीन है, कितनी महत्वपूर्ण है, हमारे व्यक्तिगत जीवन को उत्थान करने के लिए भी कितनी महत्वपूर्ण है, उसके लिए आज का जो टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में सबसे पहले अपन बात करेंगे कि शब्द आता है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में, एक शब्द आता है निर्वाण। जैसे निर्वाण शब्द की जो है व्याख्या यहाँ करना चाहेंगे कि निर्वाण क्या होता है। साथियों, इससे पहले मैंने बताया था कि जब महात्मा बुद्ध ने तपस्या करी थी निरंजना नदी के किनारे और वहाँ पर उनको जो है ईश्वरीय गुणों से साक्षात्कार हुआ, जब जीवित रहते हुए ईश्वरीय या प्रकृति के रहस्यों को जान लेते हैं, उसे बौद्ध धर्म में निर्वाण कहते हैं। निर्वाण के लिए मृत्यु या किसी प्रकार का शरीर छोड़ना आवश्यक नहीं होता है। निर्वाण में यह होता है कि व्यक्ति जीवित रहते हुए भी ईश्वरीय गुणों को आत्मसात कर सकता है, जबकि शरीर छोड़ने के पश्चात जब वो ईश्वर के एकाकार या उनकी शक्तियों में खो जाता है, विलुप्त हो जाता है, अपने पंचभूत तत्व को जो विलीन कर देता है, उस शब्द को महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो यहाँ बौद्ध धर्म के लिए जो निर्वाण शब्द का प्रयोग किया गया है उनके बारे में सैद्धांतिक रूप से व्याख्या करेंगे कि ये निर्वाण क्या कहलाता है। यहाँ पर बताया गया है कि निर्वाण जो शब्द है बौद्ध धर्म में, वो बौद्ध धर्म में जीवन का लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है। हर मनुष्य के जीवन के लिए बताया गया, क्योंकि वो महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि मेरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, सभी सामान्य व्यक्तियों के लिए, मनुष्य के लिए, आत्म उत्थान के लिए इस नियमों पर, इन शिक्षाओं पर चलना आवश्यक है। उन्होंने ये प्राथमिकता रखी है कि मनुष्य के लिए हर मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना का मतलब ये नहीं होता कि वो शरीर छोड़ देता है, यहाँ पर होता है जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना। जैसे कर्म बंधन, जो कि आत्मा का नया जन्म और उनके अनुसार भोग जो निश्चित क्रम दिया गया है, उससे मुक्ति पा लेना जो होता है वो जन्म के चक्र से मुक्ति कहलाते हैं। वही बात यहाँ पर बताई है कि किसी को निर्वाण हो गया, इसका मतलब वो जीवन मरण के कर्म बंधन से मुक्त हो गया। निर्वाण वर्तमान जीवन में प्राप्त हो जा सकता है, जबकि महापरिनिर्वाण जो है मृत्यु के बाद ही संभव है। ये पहले भी बता चुका हूँ, निर्वाण जीवित रहते हुए संभव है, जबकि महापरिनिर्वाण जो है साथियों वो क्या होगा? वो जीवन छोड़ने या शरीर छोड़ने के पश्चात ही संभव हो पाता है। आगे चले, इसी बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में जो एक एक बिंदु के द्वारा हम स्पष्ट विवरण देंगे कि महात्मा बुद्ध के द्वारा और जो उनको पाली भाषा में जो उपदेश दिए गए थे उनसे सारांश के रूप में क्या शिक्षा निकल के आती है। तो निर्वाण के पश्चात अगला बिंदु जो आता है वो है स्कंद एवं अष्टांगिक मार्ग। स्कंद और अष्टांगिक मार्ग ये है कि सामान्य मनुष्य किन किन रास्तों पर चले जिससे कि उसे निर्वाण की प्राप्ति हो सके, वो 8 मार्ग अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। तो महात्मा बुद्ध के अनुसार स्कंद और जो अष्टांगिक मार्ग है उनकी व्याख्या की गई है। एक एक करके उनकी व्याख्या को हम समझेंगे। क्या है? स्कंद जो है वो बताए गए हैं 3।
आधारभूत, जो कि एक जिस मार्ग पर व्यक्ति चलता है और एक मार्ग पर चलते हुए जिस पड़ाव को पूरा कर लेता है, जिस आत्म उन्नति को प्राप्त कर लेता है, वो एक स्कंद कहलाता है। ऐसे करते हुए अष्टांगिक मार्ग जब पूरा पार कर लेता है तो उसे 3 स्कंदों से पार माना जाता है। अगर वो कुछ ही कदमों पर चल पाता है, किसी मार्ग पर चल पाता है, तो उसके लिए अलग अलग स्कंद निर्धारित किए हैं, जो क्रमशः हैं। पहला जो बताया गया है वो प्रज्ञा स्कंद है। प्रज्ञा स्कंद के तहत जो है अष्टांगिक मार्ग में से कितने मार्ग सम्मिलित किए गए, उसमें है पहला सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। अब बात आती है सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प जो है ये 2 अष्टांगिक मार्ग हैं जिसके आधार पर प्रज्ञा स्कंद को प्राप्त किया जा सकता है। अब इसके द्वारा शरीर रहते उसे किसकी उपलब्धि होती है, उसमें बताया गया है कि वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को देखना, जो प्रकृति के अनुसार जो वस्तुएं निर्धारित की गई हैं उनका सम्यक ज्ञान हो जाना। देखो दोस्तों, दृष्टिकोण अलग अलग होता है और जब ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो उसके पश्चात उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। इसी प्रकार सम्यक संकल्प हो जाने के पश्चात उसे किस प्रकार की अनुभूति होने लगती है, उसमें प्रकृतिगत अनुभूति ये बताई गई है। भौतिक सुखों की प्रति आकर्षण का त्याग करने का संकल्प इसके अंतर्गत आता है। इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा स्कंद कौन सा, शील स्कंद। इसके अंतर्गत जो है अष्टांगिक मार्ग कितने सम्मिलित किए गए हैं, उसमें 3 आते हैं। उसमें तीसरा जो आता है सम्यक वाणी। जब उसकी वाणी सध जाती है तो उसे क्या करना चाहिए, सदा सच बोलना पड़ता है, बोला जाता है। सच जो है हमेशा सत्य वचन ही उच्चारित उससे मुख से होते हैं। इसी प्रकार सम्यक कर्म करते समय वो हमेशा सदा सत्य कर्म करता है। तीसरा है सम्यक आजीविका। वो जो है अपने जीवन या अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए, जीवित रखने के लिए जो उपागम करता है, वो आजीविका जो है अपने शरीर का पालन पोषण करने के लिए उस उपार्जन का काम करता है। आगे चले इसी प्रकार सम्यक जो है समाधि स्कंद। समाधि स्कंद की जब बात करते हैं कि समाधि स्कंद पर जाने के पश्चात जो है वो मार्ग कौन सा है, इसका मतलब है कि आगे के जो जिस रास्ते पर चलेंगे महात्मा बुद्ध के अनुसार वो रास्ते कठिन भी होंगे, वो मार्ग कठिन होंगे। जैसे सम्यक व्यायाम, ये छठा जो मार्ग है उसमें बताया गया है कि नैतिक, मानसिक व आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयास रहोगे तो ये इस मार्ग पर चलना क्या कहलाता है, सतत व्यायाम। अगला आता है सम्यक स्मृति। ये 7वां मार्ग बताया है महात्मा बुद्ध के अनुसार। उसमें है मिथ्या धारणाओं का परित्याग करना, वास्तविक धारणाओं का स्मरण करना। अति कल्पना या ऐसी जो संभव नहीं हो सकती उन कल्पनाओं का त्यागना होता है और जो वास्तविकता से जुड़ी हुई बातें हैं उन्हीं की स्मृति हमेशा चिंतन में, मनन में लानी होती है। इसी प्रकार अंतिम जो मार्ग है वो है सम्यक समाधि, जो कि निर्वाण की एक कड़ी है, निर्वाण तक पहुंचने का एक आधार है। और उसमें बताया गया है मन की एकाग्रता हो जाने से चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं और मन जो है प्रकृति की शक्तियों से एकाकार हो जाता है। इसे कहते हैं दोस्तों आत्मा का परमात्मा से मिलन की स्थिति होती है, ध्यान की प्रगाढ़ता होती है, समाधि की स्थिति होती है या आत्म साक्षात्कार की स्थिति कहलाती है। ये बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अंतर्गत जो महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग और उनके अनुसार जो है पड़ाव जो बताए हैं वो स्कंद कहलाते थे। इसी प्रकार आगे चलें कि महात्मा बुद्ध से के द्वारा जो शिक्षाएं हमें दी गई हैं उनमें सामान्य रूप से अगला जो शिक्षा है वो क्या है, 4 आर्य सत्य। उन्होंने ये बताया था बुद्ध ने कि कोई भी जीवात्मा जैसे जिस अष्टांगिक मार्ग पर चलता है तो अपनी आत्मोन्नति को प्राप्त कर सकता है, लेकिन उन्होंने बताया कि ये जीवन आया क्यों, और जिस किसी भी आत्मा ने ये शरीर धारण कर लिया या जीव जो है अपना शरीर के रूप में आ गया तो उसके लिए इस संसार में 4 आर्य सत्य होते हैं। 4 आर्य सत्य से पहले एक बात मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए मैंने 4 दृश्य भी बताए थे। 4 दृश्य और 4 आर्य सत्य दोनों में फर्क है, जो मैंने पिछली क्लासों में भी बताया था साथियों कि 4 आर्य सत्य वो जीवन से जुड़े हुए हैं।
और जबकि ये चार दृश्य जो है महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए दृश्य हैं, जो जिसमें सबसे पहली बार ये अपने महलों से बाहर निकले थे, तब उनको चार दृश्य क्रमशः दिखाई दिए थे। और आपको स्मृति में आ रहा होगा, जो पहला दृश्य था वो कौन सा व्यक्ति था? बूढ़ा। दूसरा कौन सा था? रोगी। उसी प्रकार जो है तीसरा कौन सा था? जो है मृत्यु व्यक्ति या मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति, या कह सकते हैं कि शव। और चौथा जो था वो कौन सा था? सन्यासी। इस प्रकार जो है दोस्तों ये चार दृश्य देखने के पश्चात बुद्ध का चित्त विचलित हो गया और उन्होंने गृह त्याग किया था। उस गृह त्याग की घटनाओं को पुनः रिपीट करा देता हूं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण जो है ये घटना घटी थी। तो ध्यान आ गया कि ये चार दृश्य अलग हैं और चार आर्य सत्य अलग हैं। अब चार आर्य सत्य कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे दोस्तों, कि ये जीवन शरीर धारण करने के पश्चात ये चार जीवन से जुड़े हुए सत्य हैं। सबसे पहला आता है दुख है। हर व्यक्ति, कोई भी जीव हो, व्यक्ति ही नहीं, इंसान ही नहीं, जीव के लिए आया है, अगर इसने शरीर धारण कर लिया तो उसके जीवन में क्या है? दुख है। दुख अनिवार्य रूप से आएंगे। फिर उन्होंने कहा दुख का समुदाय एक दुख नहीं होता, उनके बहुत सारे समुदाय होते हैं, कई दुखों की श्रृंखलाएं होती हैं। उसी प्रकार तीसरा जो होता है, दुखों का निरोध किया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है कि ये दुख जो है, ये नहीं कि ये घनीभूत होकर, ये संगठित होकर आ रहे हैं आपके जीवन में, तो इनको रोक नहीं सकते हैं, रोका जा सकता है। अब रोक कैसे सकते हैं? ये तो उच्च स्तरीय व्यक्ति तो ही बता सकता है, सामान्य व्यक्ति के बाद बस की बात है नहीं कि कौन बताए कि इस दुखों से पार कैसे जाए। तो ऐसे तपस्वी जो पहुंचे हुए संत ही बता सकते हैं। तो इसका जवाब जो है महात्मा बुद्ध ने स्वयं दिया है, और वो भी चौथा आर्य सत्य बन जाता है। वो क्या है? दुख निरोधगामी या दुख निरोध के उपाय। और दुख निरोध के जो उपाय बताए हैं साथियों, ये बुद्ध के द्वारा ही सजेस्ट किए गए हैं, बताए गए हैं, यही तपस्वी व्यक्तित्व है। और वो उपाय कौन से हैं? वो है दोस्तों 8 मार्ग, या जिसे हम कहते हैं दोस्तों अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग जो है ये महात्मा बुद्ध के द्वारा इसका जवाब दिया गया है, दुख निरोध के उपाय। तो आर्य सत्य कितने हो गए दोस्तों? 4, और उनका जवाब जो है वो बताया गया। क्या था? वो था अष्टांगिक मार्ग। आगे चलें। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में मानव व्यक्तित्व के जो 5 स्कंद बताए गए। स्कंद का मतलब है कि जो जो व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता जाएगा, जो जो तपस्या करता जाएगा, उसकी जो है सद्प्रवृत्तियां बढ़ती जाएगी, उसके जो कर्म बंधन जो है शिथिल होते जाएंगे, वो संसार में रहते हुए उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। तो जो जो तपस्या का स्तर बढ़ता जाएगा, उसके स्कंद, उसके पड़ाव जो है दोस्तों वो उच्च स्तरीय होते जाएंगे। ऐसे करते हुए मानव जीवन के जो है बुद्ध के द्वारा कितने बताए गए? 5 स्कंद बताए गए। वो स्कंद क्या है? उनमें जो है दोस्तों क्या आती है? प्यूरिफिकेशन या पारदर्शिता आती है, उसका दृष्टिकोण उनके संबंध में बदल जाता है। वो 5 स्कंद कौन कौन से हैं साथियों? पहला बताया गया है रूप। एक बार नाम स्पष्ट कर देता हूं, फिर बाद में इनकी व्याख्या बताता हूं। पहला है रूप, दूसरा है वेदना, तीसरा है संज्ञा, चौथा है विज्ञान, और 5वां है संस्कार। अब इनके बारे में तपस्वी व्यक्ति जो जो तपस्या के मार्ग में बढ़ता है, इन 5 स्कंदों में जो है परिष्कार या परिष्करण होता है। दूषितता दूर होती जाती हैं और सात्विक सत्प्रवृत्तियां बढ़ती जाती हैं। तो इन 5 स्कंदों में परिवर्तन साथ साथ होता है। जैसे रूप, अब रूप जो है किसी न किसी आकार प्रकार जो है वो सांसारिक जीवन में जुड़े हुए हैं, उनमें दृष्टिकोण बदल जाता है। उसी प्रकार वेदना जो है वो वेदना सर्वव्यापी हो जाती है, संवेदना जो है जीव जगत तक व्याप्त हो जाते हैं। संज्ञा जो कि इसमें बताई गई है कि जो मूल रूप से जिसको हम अदृश्य शक्तियों को हम किसी न किसी का नाम देकर उसको बताने का प्रयास करते हैं, संज्ञा कहलाती है। विज्ञान जो प्रकृति के जो रहस्य हैं उनके बारे में जानकारी होती है। और संस्कार जो है अपने जीवन की जो वृत्तियां हैं वो सुधरती चलती है, बढ़ती हुई चलती है।
ऐसे करते हुए मनुष्य के जीवन में इन पांचों में क्या आता है, सुधार परिष्कार होता जाता है। ये 5 स्कंद से गुजरता है व्यक्ति। ये सामान्य मनुष्य और तपस्वी मनुष्य के मध्य इन दृष्टिकोण के आधार पर भेद किया जा सकता है। आगे चले दोस्तों कि महात्मा बुद्ध ने जब अपने पहली बार जब उनको ज्ञान हुआ था बोध गया में, और जब वो बौद्ध पूर्णिमा का ज्ञान हुआ तो सबसे पहले उन्होंने उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था। 5 ब्राह्मणों को देने का आशय ये था क्योंकि वो जो तपस्वी, जो उच्च स्तरीय तपस्वी था, उससे थोड़ा समकक्ष जो तपस्वी होता है वो उन बातों को आत्मसात कर सकता है। इसी कारण सारनाथ में आकर उनके साथ जो 5 ब्राह्मण जो तपस्या कर रहे थे उनको सर्वप्रथम उपदेश दिया है, उनको सबसे पहले ज्ञान दिया है, और उनके बाद जो है ये शिक्षा की प्रक्रिया जो है अनवरत चलती रही और आगे चलकर एक संघ बना, और संघ बनने के पश्चात जो बुद्ध के द्वारा और उनके जो शिष्यों के द्वारा जो है शिक्षा का आदान प्रदान पाली भाषा में होने लगा। इसका मतलब बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए वो कौन सी भाषा में, पाली भाषा में। और जो आगे चलकर जो साहित्य लिखा गया, क्योंकि बुद्ध आज हैं कल नहीं होंगे, लेकिन उनके साथ जो चलने वाली शिष्य मंडली थी उनकी एक एक शब्द को उन्होंने कई बार चिंतन मनन किया, आत्मसात किया, और उनके आधार पर बुद्ध के जो वैचारिक और जो मानसिक जो विचार थे उनको साहित्य में डाला और पाली भाषा में लिखे गए वो साहित्य जो कहलाए हैं दोस्तों त्रिपिटक। त्रिपिटक का जो है 3 पिटक, पिटक का अर्थ होता है दोस्तों टोकरी। अब यहाँ पर मैं पहले पिटक के बारे में जैसे आपको बता दूं कि पिटक अगर जो अर्थ होगा वो टोकरी, मंजूषा या उनके बारे में बताए गए हैं। सबसे पहले पिटक का अर्थ बताता हूँ, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है इसलिए महत्वपूर्ण है। पिटक जो है ये बौद्ध धर्म के से जुड़े हुए साहित्य हैं और इसका अर्थ जो होता है वो होता है टोकरी। टोकरी, मंजूषा, खजाना या किसी भी प्रकार का जो है स्टोरेज कह सकते हैं। इसका मतलब है कि ये पिटक उस समय ये था खजाना या मंजूषा, पेटिका से अर्थ लिया गया है और उसमें शब्द जोड़ा गया आगे है त्रि। तो त्रि का मतलब होता है 3। 3 पिटक या 3 खजाने किसके, ज्ञान के। और ज्ञान के ये खजाने जो है दोस्तों इस बौद्ध धर्म से जोड़े गए हैं। महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए 2 पिटक हैं और उनके बाद जो उनके दार्शनिक उपदेशों से जुड़ा हुआ जो एक पिटक है वो है तीसरा अभिधम पिटक। उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है त्रिपिटक बौद्ध भाषा, बौद्ध धर्म का शब्द है और पिटक का अर्थ पेटी, मंजूषा होता है, खजाना होता है। त्रि का मतलब होता है 3 पेटिकाएं, 3 खजाने और इन धर्म के महत्वपूर्ण साहित्य हैं जिसे कहते हैं त्रिपिटक। अब त्रिपिटक पर प्रकाश डालते हुए हम बात करते हैं कि कौन कौन से पिटक हैं और किसमें क्या जुड़ा हुआ, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है और इससे प्रश्न बनता ही बनता है। और वो कौन कौन से प्रश्न बनने की संभावना है वो आपके सामने रखता हूं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं कि 3 पिटक हैं, उनमें सबसे पहला जो पिटक है वो कौन सा है, विनय पिटक। और विनय पिटक जो है इसका स्वरूप क्या है, इन तीनों का एक आधार मान के चलना कि ये जो तीनों पिटक हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए, उनकी भाषा है पाली। और ये किससे जुड़े हैं, वो महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए साहित्य हैं। अब पाली में सबसे पहले जैसे विनय पिटक लिखा गया तो विनय पिटक में क्या है, पिटकों में लघुत्तम, जितने भी तीनों साहित्य हैं उनमें सबसे छोटा है, लघुत्तम स्वरूप है। एक इसमें क्या लिखा गया है वो बात आती है बौद्ध संघ के आचार विचार। कोई भी शिष्य जब बौद्ध धर्म ग्रहण करता है और फिर वो संघ के नियमों की जानकारी चाहता है कि मेरे दिनचर्या क्या हो, मेरा पहनावा क्या हो, मेरी जो है कि दिन क्या क्रियाकलाप क्या हो, इसके लिए जानने के लिए सबसे पहले उसे संघ के आचार विचार से अवगत होना जरूरी है। और इसमें नियम निषेध भी लिखे गए हैं, किन बातों को आपको त्यागना है, किन बातों को आपको ग्रहण करना है, ये बातें इस साहित्य में लिखा गया है। इसका मतलब संघ से जुड़े हुए नीति, नियम, कानून, कायदे जो है विनय पिटक में लिखे गए हैं। अब आपको ये याद रखना है क्योंकि आगे चलकर जब तीनों पिटक आप पढ़ लेते हो तो अचानक परीक्षा में या एग्जाम हॉल में आपका भटकाव हो जाता है कि यह संघ के नियम किसमें है या संघ से महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए उपदेश किसमें है, जीवन चरित्र किसमें है या दार्शनिक विवरण किसमें है।
तो इससे संबंधित जो बातें हैं कि नियम आपको याद रखना है, तो सीधा सा आप एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या, इस पिटक का नाम क्या है, विनय पिटक। तो एक शब्द इसमें क्या है, विनय। विनय का अर्थ क्या होता है, नम्रता। विनय का अर्थ क्या होता है, नम्रता। अब नम्रता या विनय कब आएगा, जब हम सामने वाले के नियमों को पालेंगे, दूसरों की बातों को पालेंगे। अगर अपने में अकड़पन है या दूसरे की बातों को नहीं मानते हैं तो विनम्रता नहीं है, उसमें विनम्र नहीं है। सामने, जैसे हम किसी विद्यालय में, किसी स्कूल में प्रवेश के लिए जाते हैं, एडमिशन के लिए जाते हैं, तो उसकी नियमावली पहले से दी होती है कि आपको अमुक अमुक नियमों का पालन करना है, आपकी ड्रेस ये होगी, आपकी दिनचर्या ये होगी, आपकी क्लास ये होगी, हॉस्टल के नियम ये होंगे। ये जो नियम होंगे उसे आपको धारण करना जरूरी है, और वो जब धारण कर लेते हो तो आप में क्या झलक जाती है, नम्रता आ जाती है। गुरुजनों का, जो भी कर्मचारी है उनका आदर करना विनम्रता है, विनयता है। इसी कारण है कि हम नियमों को अपनाएंगे तो विनम्रता आएगी। तो इस कारण है कि नियम से जुड़ा हुआ जो पिटक है वो कौन सा है, विनय पिटक। अगला दूसरा लेते हैं जो है सुत पिटक। दूसरा पिटक है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब इसमें पिटकों में बृहत्तम कहा गया। 3 पिटक हैं, उनमें सबसे जो बड़ा जो पिटक है वो कौन सा है, सुत पिटक है। इस सुत पिटक में क्या हुआ, महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए उपदेश और उनकी जीवन चरित्र को दर्शाया गया। अब बुद्ध के संवाद का मतलब है कि जब वो मंच पर आसीन होकर जब शिष्य मंडली को जब वो उद्बोधन देते थे, तो शिष्यों ने उनको हूबहू आगे साहित्य में लिखने का प्रयास किया। बुद्ध के उपदेश हैं, उनके संवाद हैं, उनके जन्म मरण, उनके आगमन और उनके जीवन से चरित्र की जुड़ी हुई बातें हैं। अब ये बौद्ध धर्म की जो जातक कथाएं हैं, जो महात्मा बुद्ध के आने से पूर्व की प्राकृतिक लीलाएं हैं, उनके जीवन की काल्पनिक बातें हैं, ये सब जातक कथाओं में लिखी गई। इन जातक कथाओं का बुद्ध से जीवन से संबंधित बातें, उनके उपदेश जो लिखे गए हैं वो पिटक कहलाएगा, सुत पिटक। इन जातक कथाओं के कारण ही ये इसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए इसे बृहत्तम कहा गया। तो पहले में संघ के नियम, दूसरे में महात्मा बुद्ध के उपदेश और जीवन कथाएं। तीसरा आता है जो महत्वपूर्ण है वो है अभिधम पिटक। तीसरा खास है जो काफी बाद में लिखा गया, वो पिटकों में मध्यम है। मध्यम का मतलब साइज में मध्यम है। अब आकार में मध्यम है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें क्या लिखा गया, बुद्ध के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का वर्णन या संकलन किया गया। सीधा प्रश्न आता है, जैसे उपनिषद से आता है कि वेदों का दार्शनिक विवेचन किसमें लिखा गया है, तो उपनिषदों में। इसी प्रकार आता है कि बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक विवरण है किसमें लिखा गया है, तो अभिधम पिटक में। अभिधम पिटक में क्या विषय वस्तु क्या है, तो बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचार। अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि बुद्ध के उपदेश और जीवन चरित्र किसमें संकलित किया गया है, तो आपका उत्तर होगा सुत पिटक। पिटकों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो सुत पिटक। अगर आपसे ये पूछे जातक कथाओं का संकलन कौन से साहित्य में है, तो सुत पिटक। इसी प्रकार आता है कि संघ के या बौद्ध धर्म के नीति नियमों का जो है संकलन किसमें किया गया है, तो विनय पिटक। इसी प्रकार आपसे पूछ रहे विनय पिटक की विषय वस्तु क्या है, तो उसमें आएगा संघ के नीति नियम। ऐसे करके बहुत सारे प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और ये जो विषय है, ये तो टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप जो है कई बार जो है देखें और इसे याद कर लें। किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। आगे चले साथियों, कि पिटक के पश्चात महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षाओं के द्वारा जो सारगर्भित बातें क्या बताई गई थी, उनका जो अध्ययन करेंगे, वो आते हैं 10 शील या शिक्षा के पद। शील होता है दोस्तों जीवन के मूलभूत गुण, प्रकृति के मूलभूत गुण। शील का मतलब होता है आचरण की जो है पराकाष्ठा। वो 10 शील कौन है और उनकी शिक्षा के पद जो है, चरण कौन कौन से हैं, वो बौद्ध धर्म में बताए गए हैं, और उन पर चलना इस बौद्ध संघ का मुख्य नियम है। उसमें आता है दोस्तों कि 10 शील में पहला आता है अहिंसा। इसका मतलब है कि किसी भी प्रकार मन और वचन से किसी प्रकार को कष्ट न पहुंचाना, शरीर से किसी को कष्ट न पहुंचाना, अहिंसा। दूसरा है सत्य।
हमेशा सत्यवदन करना। तीसरा है अस्तेय, चोरी न करना। उसी प्रकार अपरिग्रह, धन का संचय न करना। पांचवा है ब्रह्मचर्य, जो कि इंद्रियों पर नियंत्रित करते हुए जीवन जीना। ये दोस्तों जैन धर्म में भी आती हैं और ये बौद्ध धर्म में भी आते हैं। आगे बात आता है कि उनके बाद जो है और कौन से नियम जोड़े गए हैं जो शील गुण कहलाते हैं। वो है छठवा है दोपहर के बाद भोजन न करना। इसका मतलब है कि प्रातः कालीन एक बार भोजन करना है और उसके बाद सायंकालीन भोजन, इसका मतलब 2 बार भोजन की व्यवस्था की गई है। दोपहर के बाद भोजन नहीं करने का संकेत किया। साथ आता है व्यभिचार न करना, किसी भी प्रकार जीव जंतु को नहीं सताना। आठवां है मद्यपान का सेवन नहीं करना, किसी भी प्रकार की आसुरी वृत्ति शरीर में पनपे ऐसे तरह का भोजन और पेय पदार्थ ग्रहण नहीं करना होता है। नौवां है आरामदायक शैया का त्याग देना, जहां पर आपको निद्रा जो है परेशान करती है या जहां पर निद्रा की अधिकता होती है, ऐसे शैया बिस्तर को त्यागने के कहा गया है। जो सामान्य रूप से विश्राम के लिए जो आवश्यक शैया होती है उसी का उपयोग बताया गया है। और 10वां बताया गया दोस्तों आभूषणों का त्याग। आभूषणों से तात्पर्य है श्रृंगार, अपने शरीर से मोह भंग करना, खत्म करना, जिससे कि आपका चित्त जो है ईश्वर के गुणों की ओर बढ़ सके। इसी प्रकार जो है बुद्ध ने जो है 10 शील गुण 10 पद बताए हैं कि उस पर आप चलते हुए अपने जीवन में, अपने शरीर में जो है अपनी आत्मा का जो है उत्कर्ष कर सकते हैं। ये सामान्य नियम है, ये उन्होंने किसी प्रकार का कठिन ऐसे विधि विधान नहीं बताया, कर्मकांड नहीं बताया कि व्यक्ति इन कर्मकांडों को अपनाएगा तभी आगे बढ़ सके, उसका परिष्कार हो सकेगा। और इन्हीं पद चिन्हों पर चलकर महात्मा बुद्ध ने जो है निर्वाण प्राप्त किया था। इसी कारण अपनी अनुभूतियों के आधार पर सभी को संकेत देते हैं, उपदेश देते हैं कि आप इनका पालन जरूर करें और इनका पालन करते हुए अष्टांगिक मार्ग पर चलें और अष्टांगिक मार्ग पर चलते चलते आपकी समाधि निर्वाण की प्राप्ति संभव हो सकती है। तो साथियों, अभी तक हमने जो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का क्रम पढ़ रहे थे। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं का एक एक बिंदु अति महत्वपूर्ण है, उनको आप 1 बार 2 बार 3 बार जरूर देखें और आपको कंठस्थ हो जाए, आपको लग जाए कि हाँ मुझे याद है। फिर अगले क्लास के लिए मिलेंगे दोस्तों, इसी समय मिलेंगे। देखते रहिए श्री राम कोचिंग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, वेलकम।